अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाब तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन वल बिल इहतिदाई हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदु फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सईदु फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बारगाह नबूवत रिसालत में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना व शफीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, अहले बैत के मोहब्बत में जिंदगी की सांसें लेने वाले खुश अकीदा मुसलमान भाइयों, ये दरूदे मुबारका हम सुन्नियों का नसीबा है। ये दरूदे मुबारका हम सुन्नियों की पहचान है। ये दरूदे मुबारका हम मोमिनों की शनाख्त है। महबूब पर दरूद पढ़ने की बात हो रही है। इस शान से दरूद पढ़िए कि अपने तो अपने गैर भी देखे तो कह उठे कि मोहम्मद के दीवानों का मेला लगा। बाबा जब बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना व शफीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले सभी हजरात जो आज इस मर्द मुजाहिद से इक्तिसाबे फैज के खातिर उर्स की तारीख में जमा है, यकीन जानिए 100 मन मिट्टी तले दफन होने वाला इंसान भी ये मर्तबा अल्लाह अता करता है कि जिंदा लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। आज एक आरिफ बिल्लाह के उर्स की तारीख भी है और मदरसे से मंसूब ये जलसा भी है। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने का फैज हम सब पर सलामत रखे और इस इदारे की उम्र में इस्तेहकाम व इस्तिकामत अता फरमाए। बहुत देर से आप हजरात नातो मनक़बत के अशार समात फरमा रहे थे। हमारी जमात के एक से एक सनाखाने मुस्तफ़ा आपके सामने अपने तरन्नुम बिखेर रहे थे। मेरे बड़े भाई शहनशाह तरन्नुम शाहरे अहले सुन्नत हजरत नसीम सहर गयावी ने जो सहर बांधा है, एक समा बांधा है। हमारे शाहकार तरन्नुम जनाबे सगीर मुरादाबादी नाम के सगीर हैं, वरना बहुत यकीनन ये कबीर ही है। बकिया जितने हजरात ने अपने कलाम पढ़ा चुके नबी की शान में पढ़ रहे थे और आप दाद भी दे रहे थे, महजूज भी हो रहे थे, होठों से भी दाद दे रहे थे और नोटों से भी दाद दे रहे थे। दीवानों, जिस नबी की नात में इतना असर हो तो उस नबी की बात में कितना असर होना चाहिए। जिस नबी की नात सुनने में इतनी तड़प हो तो उस नबी की बात सुनने का मिजाज क्या होना चाहिए। अरे जिस नबी की नात सुन रहे हैं तो इतना वजद आ रहा है, वो सरापा नबी की जात कैसे हो। आज की सब बैठे आप और भी हमारे जमात के हमारे अहले सुन्नत के दो बेहतरीन शायर और आपके महबूब तरीन शायर, एक तो मजजूब सिफत हजरत सोहराब कादरी हैं और एक वो भी मैं समझता हूं कि नया चेहरा होंगे हजरत हैदर परवाज नईमी, अख्तर परवाज नईमी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनेंगे, महजूज होंगे। मेरे बाद चुके कामयाब मुशायरा चलेगा
मैं तो एक जुमला मोतरजा के तौर पर इमरजेंसी में आ गया हूं, लेकिन एक बात याद रखें, मैं कभी भी तकरीर इसलिए नहीं करता हूं कि कोई मुझे खतीब कहे। एक वक्त था जब लंबी लंबी तकरीरें होती थी। अब मसलक व मिल्लत के दर्द ने ये फिक्र दे दिया है कि हमें बस मसलक व मिल्लत के नब्ज पकड़कर गुफ्तगू करने की आदत हो गई है। हमें चुटकुला आता नहीं, हमें लतीफा आता नहीं, हमें हंसाना आता नहीं, हमें रुलाना आता नहीं। हमने कहानियां बताने नहीं शुरू की, हमने किस्से नहीं बताने शुरू किए। बस ये है कि उन्हीं के मत से उनकी महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात। क्या कहने मैंने एक आयत करीमा के एक छोटे से हिस्से को अपने गुफ्तगू को उन्वान बनाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बोलिए कुछ आप भी, चंदा नहीं मांगना, जरा ऊंची, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आयत करीमा का भी जुज है, कलमा तौहीद, कलमा तैयब का भी जुज है, कलमा शरीफ का भी जुज है और आयत करीमा का भी जुज है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज जरूरत इसलिए इस बात की पड़ी है कि आज हमारा नौजवान तबका खास करके, चूंकि मजमा पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखों के बीच में गुफ्तगू करने की ये सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज का नौजवान तबका, नई नस्ल जो है, आला तालीम के लिए, असली तालीम के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी का जब दौरा करते हैं और उसी के माहौल में जब उसकी परवरिश होती है, कोई भोपाल में पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर में पढ़ रहा है, कोई अलीगढ़ में पढ़ रहा है, कोई हॉलैंड में पढ़ रहा है, कोई पेरिस में पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, आला तालीम हासिल करने के शौक ने कहां से कहां तक चला गया, लेकिन जब वापिस आता है तो फिक्र भी आजाद होती है, फिक्र भी आजाद होती है, ख्याल भी आजाद होता है, और वो ऐसे उन्वान पर बहस करता है जिस उन्वान पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने ज़बान को खामोश रखने का हुक्म दिया। आज होटल में, बाजार में, चाय दुकान में, पान दुकान में बहस होती है, ईमान क्या है, ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं। मैं साफ तौर पर मेरी तकरीर के सेंस को समझिए, मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। ईमान क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि ये अतराफ पूरा पाक है, ये आबादी पूरी पाक है। सासाराम का मैं समझता हूँ 99% प्योर एंड श्योर आबादी है, क्या कहने, मगर फिर भी आने वाले खतरे को भी भांप लीजिए। 20,000 का मोबाइल लेने के बाद भी आदमी इस कोशिश में रहता है हम इसमें एंटी वायरस डाल देते हैं, किस लिए? आने वाले किसी भी वायरस से बचाया जा सके। 20,000 के मोबाइल की हिफाजत के लिए अगर एंटी वायरस डाला जा सकता है, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए भी आपको एंटीडोज की जरूरत पड़ती है। किसी फोन पर, किसी रूप में कोई अकीदा अगर आपको वायरस देने की कोशिश भी करे, आपका एंटीडोज काम करने लगे। बहुत अच्छे, वाह, क्या अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो एक फितरत हो गई ना हमारी, एक मोबाइल ले लिया, पसंद के करीब नया लेटेस्ट वर्जन आया है, मगर चंद ही दिनों के बाद तबीयत बोझल होने लगती है, फिर एक चेंजिंग का जज्बा आ जाता है, नहीं अब इसे बदला जाए, नया ले आ जाए, लेटेस्ट वर्जन जो मार्केट में आया उसे लाया जाए। कपड़ा पहन लिया खूबसूरत अपनी पसंद का, लेकिन चंद दिनों के बाद भी ख्याल करता नहीं दूसरे स्टाइल का कपड़ा लेना है। हर चीज आदमी नई पसंद करता है और हर नई चीज लजीज भी होती है, हर नई चीज अच्छी भी होती है, हर नई चीज तबीयत को भाने भी लगती है। आप मार्केट जाओ तो आप कुछ भी लो तो नई चीज, आप गाड़ी लिए हो अपनी पसंद के, चंद दिनों के बाद गाड़ी को बदलने की कोशिश करते हो, फिर कोई नई गाड़ी लाने की कोशिश करते हो। इंसान चाहता है पुरानी चीज को तर्क किया जाए, नई चीज को कबूल किया जाए, और फितरत इसे कबूल भी करती है, ज़हन इसे कबूल भी करता है। मेरे प्यारे, खाने पीने की चीजों में, उठने बैठने की चीजों में, सोने जागने की चीजों में, अपने मामूलाती जिंदगी में अगर आपने किसी नई चीज को तरजीह दी है, प्राथमिकता दी है, तो
आपके फर्स्ट चॉइस आपको सलामत है। आप सब्जी दुकान जाओ, आप ताजा सब्जी खरीद सकते हो। आप राशन दुकान जाओ, ताजा राशन खरीद सकते हो। आप मार्केट में जाओ, ताजा सामान खरीद सकते हो। हर नई चीज पर दिल आपका आ सकता है, मगर खुदा एक मैसेज ले लेना, नई चीज अपनाते अपनाते नया दीन में अपना लेना, नया मसलक में अपना लेना। याद रखें, ओल्ड जो 1400 साल से हमारे अकाबिरीन ने हमें दीन का नमूना दिया है, रहती दुनिया तक हम इस नमूने से हट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने भोला शहीद, मसलके आला हजरत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से किसी ने पूछा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो साहब रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, उमर फारूक के बेटे, किसी ने पूछा अब्दुल्लाह इब्न उमर से एक बात बताओ, ये वितर में जो 3 रकअत पढ़ते हो, ये 3 रकअत क्यों 4 रकअत क्यों नहीं? 3 रकअत पढ़ते हो, 4 रकअत क्यों नहीं? कुर्बान जाइए साहब रसूल का जवाब, कहा मैं क्यों नहीं, यूं नहीं, मैं नहीं जानता, बस मैंने मुस्तफा को मान लिया है, जैसा मुस्तफा ने कहा है करते जाओ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अलहासिल मुझे बताना है कि ईमान नाम है मुस्तफा पर भरोसा करने का। ईमान नाम है मुस्तफा पर भरोसा करने का। इलेक्शन का वक्त अभी तो बिहार में गुजरा ना, हमारे यहाँ बहुत सारे गुलाबी लीडर ऐसे भी खड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता बनामे मुस्लिम को एक प्लेटफार्म में होना चाहिए, ये बहुत बड़ी कुव्वत होती है अपनी, मगर मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उन लोगों की बातों का जवाब दे रहा हूँ जो कहते हैं कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को एक होना चाहिए, कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को एक होना चाहिए, कलमे की बुनियाद पर एक मुसलमानों को एक होना चाहिए। जिसे अगर जेली पार्टी का भी टिकट मिल जाए, वो भी मेहराब व मिंबर से खड़ा होने के मुतमन्नी होता है और ये पैगाम देता है कि मौलवियों ने मसले को बांट के रखा है, मौलवियों ने कौम को बांट के रखा है, कलमे के नाम पर मुसलमानों को एक होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ यकीनन कलमे के नाम पर मुसलमानों को एक होना चाहिए। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मगर किसके नाम पर एक होंगे? कलमे के नाम पर एक होंगे। आओ तुम्हारा कलमा जो है हम भी उसी कलमे को मानते हैं, तुम जिस कलमे को पढ़ते हो अगर मर्द मुजाहिद हो तो इस कलमे पर एक हो जाओ। आओ बाकी बातों को छोड़ देते हैं, को छोड़ देते हैं, कलमे के नाम पर एक हो जाते हैं, फिरकों का रिवाज उतार देते हैं, फिरकों का रंग उतार देते हैं, फिरकों की तहजीब उतार देते हैं, फिरकों का कल्चर उतार देते हैं, फिरकों का नाम हटा देते हैं। एक कलमे की बुनियाद पर मुसलमान एक हो जाए, वो कलमा कौन सा है? हर कोई जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा तो पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे से किसी को इनकार है? मगर देखिए, पढ़ना और होता है, मानना और होता है। पढ़ना और होता है, मानना और होता है। नबी को नबी जानना और होता है, नबी को नबी मानना और होता है। जानने का नाम ईमान नहीं है, मानने का नाम ईमान है। जानने का नाम ईमान नहीं है। जानने तो बहुत सारे गैर मुस्लिम ने नबी को जाना तो सीरत पर किताबें लिखी। जानना और चीज है, मानना और चीज है। और जो नबी को मानता है वो फिर नबी की बातों को अक्ल के तराजू में नहीं तोलता। इतना काफी है कि नबी ने कह दिया, हमारे लिए काफी है। कलमे के नाम पर एक हो जाओ, कलमे के नाम पर एक हो जाओ। हर मिहराब से यही आवाज आनी चाहिए, हर मौलवी के जबान से यही जुमला निकलना चाहिए, हर लीडर का यही पैगाम होना चाहिए, कलमे के नाम पर एक हो जाओ, कलमे के नाम पर एक हो जाओ। जरा आओ तो कलमे के नाम पर कलमे ही से ले लेते हैं, यही से सारा रंग पता चल जाएगा, किसका रंग गुलाबी है, किसका रंग ओरिजिनल है, कौन दिखावटी कलमा पढ़ता है, कौन दिल से कलमा पढ़ता है। कलमे पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ट्रांसलेट करने बोलिए आसान से आसान जबान में, हर कोई यही कहेगा, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं ना भाई। लेकिन याद रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना वो नहीं है जो लोग कहते हैं कि सिर्फ खुदा के आगे झुका जाए, किसी और के आगे झुका ना जाए। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का एक माना वो था जो इब्लीस ने समझा था, एक माना वो था जो फरिश्तों ने समझा था। इब्लीस ने क्या कहा था? मौला तेरे अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का ये माना समझा।
मौला तेरे अलावा तेरे आगे झुकूंगा, तू खालिक है मैं मखलूक हूँ, तू माबूद है मैं आबिद हूँ, तू मस्जूद है मैं साजिद हूँ। मौला तेरे आगे झुकूंगा, तेरे अलावा किसी और के आगे नहीं झुकूंगा। फरिश्तों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मतलब समझा वही ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है कि मौला हम नहीं जानते कहाँ झुकना है, हम नहीं जानते कहाँ जाना है, हम नहीं जानते सामने कौन है। मौला हमने तो तुझ पर ईमान लाया है, तुझे एक माना है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू माबूद है। मौला तू जहां झुकाएगा हम झुकेंगे, तू जहां से उठाएगा हम उठाएंगे। मौला तू कहेगा हम कहेंगे, तू रोकेगा तो हम रुकेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ गई बात? वरना फरिश्ते भी वही कहते हैं तेरे अलावा किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन फरिश्ते ये नहीं देख रहे थे, फरिश्ते देख रहे थे कि अगर खुदा आदम के आगे झुका रहा है, सामने वाला आदम है, हमें इससे बहस नहीं है, हमें तो देखना यह है कि खुदा झुका रहा है। फरमान किसका है, हुक्म किसका है, फरमान किसका है, ऑर्डर किसका है। इब्लीस ने नहीं माना इस फलसफे को तो रब ने लानत का तोक गर्दन में डाल दिया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान नहीं था? मगर गलत कॉन्सेप्ट लेके बैठा था। क्या कहने? गलत कॉन्सेप्ट लेके बैठा था। अगला ला इलाहा इल्लल्लाह एक कंप्लीटली सेंटेंस है। अपने फिक्र को बालिग कीजिए और जहन को करीब कीजिए, महफूज कीजिए इस आने वाली गुफ्तगू को। ला इलाहा इल्लल्लाह एक कंप्लीटली सेंटेंस है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वो एक अलग मुस्तकिल कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस मिल गया तो एक कलमा वजूद में आया। ला इलाहा इल्लल्लाह अलग से कलमा नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्तकिल कलमा नहीं है। जब दोनों कलमे की तरतीब हो तब जाके वो कलमा बनता है, कलमा तैयब। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह कंप्लीट सेंटेंस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कंप्लीट सेंटेंस है। लोगों बताओ, दो सेंटेंस को जब आपस में मिलाया जाए तो बीच में कोई वर्ड जरूर होता है जिससे पता चलता है ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, इसका अलग मफहूम है, इसका अलग मफहूम है। खुदा अपने महबूब से कितना प्यार फरमाता है कि दो सेंटेंस को जमा तो कर दिया मगर बीच में एक हर्फ नहीं लाया, एक वर्ड नहीं लाया, ताकि कोई ये ना कह सके ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम और है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मफहूम और। जिक्रे खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्रे खुदा नहीं कुंजी सकर की है। ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हुरूफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में एक भी नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में एक भी नुक्ता नहीं। पूरे कलमे को खुदा ने दिया है, एक नुक्ता नहीं रहने दिया। ये बता दिया जिस तरह खुदा खुदा होने में वहदहु ला शरीक है, मुस्तफा मुस्तफा होने में वहदहु ला शरीक है। ना खुदा का कोई बराबर है, ना मुस्तफा को कोई बराबर है। न खालिक में रब्बे कदीर का कोई शरीक, न मखलूक में मुस्तफा का कोई शरीक। यह हमें कलमा मिजाज दे रहा है, यह हमें कलमा मिजाज दे रहा है। और देखिए मोहम्मद तफसीर की किताबों में आया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सरारिक़िल अर्श फ़क़ाल या रब्बि मा हाज़ा नूर क़ाल हाज़ा नूरु नबिय्यिन मिन ज़ुर्रिय्यति इस्मुहु फ़िस समाइ अहमद व फ़िल अर्ज़ि मुहम्मद। जब हजरत आदम ने अपने सजदे से सर को उठाया तो उस सुतून में एक चमकता हुआ नूर देखा। अर्ज किया परवरदिगारा ये नूर कैसा? रब ने फरमाया आदम ये तेरी ज़ुर्रियत में से होगा, ये उस नबी का नूर है जो तेरी नस्ल में से होगा, तेरी ज़ुर्रियत में से होगा। ए आदम सुन ले, आसमान में इसका नाम अहमद है, जमीन पे इसका नाम मोहम्मद है। आसमान में इसका नाम अहमद है, जमीन पे इसका नाम मोहम्मद है। नमाज अफजलुल इबादत है। कभी आपने गौर किया है नमाज में हम खड़े होते हैं, पहले क़याम है, फिर रुकू है, फिर खड़े होते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर तशहुद में बैठते हैं। ये 4 सिफत है ना, क़याम है, रुकू है, सजदा है, तशहुद है। कोई अगर ये कहे इबादत तो खुदा की करनी है ना, पहले रुकू कर लेते हैं, बाद में क़याम कर लेंगे, पहले सजदा कर लेते हैं, बाद में रुकू कर लेंगे, चलो तरतीब पलट के रख देते हैं, मगर खुदा इबादत कबूल नहीं फरमाता।
फरमाएगा। कभी आपने सोचा है आखिर खुदा को ये तरतीब पसंद क्यों है? इसलिए कि आप अगर अहमद को देखेंगे, अहमद को अगर एक एक पार्ट अलग करके देखेंगे तो अहमद में अलीफ, फिर हा, फिर मीम, फिर दाल। अब एक नमाजी को देखिए, जब वो क़याम में रहता है अहमद की अलीफ है, जब रुकू में जाता है तो अहमद की हा है, जब सजदे में जाता है अहमद की मीम है, जब तशहुद में बैठता है अहमद की दाल है। खुदा अपनी इबादत नहीं चाहता है, वो इबादत खुदा कबूल नहीं फरमाएगा जिस इबादत में नामे मुस्तफा का नक्शा न बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज हमको मिली है तेरे वसीले से, क्या अच्छी तशरीह है, जिंदाबाद। नमाज हमको मिली है तेरे वसीले से। अल्लाहु अकबर। वो क्या नमाज है जिसमें तेरा ख्याल, क्या कहने, वो क्या नमाज है जिसमें तेरा ख्याल नहीं। आप देखें, इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलल वसूल बंदगी उस्ताद वर्ग, असलल वसूल बंदगी उस्ताद वर्ग की है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले फॉलोवर हो, किसी भी मकतबे फिक्र के मानने वाले हो, किसी भी विचारधारा के मानने वाले हो, किसी भी पंथ समाज के मानने वाले हो, आप अगर उनके यहाँ कुरान शरीफ का तर्जमा देखेंगे, उन्हीं के मौलवियों का तर्जमा देखेंगे, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, मेरी गुफ्तगू में किन्हीं को अपना किरदार नजर आ जाए तो ये उसकी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कहता। किसी का भी तर्जमा आप उठा के देखेंगे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यही तो हमारे भी कहना, आओ कलमे के नाम पर एक हो जाओ। तर्जमा बता रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कलमा भी पढ़ें और किताब में लिखें कि मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। अब फिर कहो कि कलमे के नाम पर एक हो जाए, कहो कि मोहम्मद सुनते नहीं हैं, कहो कि मोहम्मद पीठ पीछे देखते नहीं हैं, कहो कि मोहम्मद को इल्म गैब नहीं मालूम, कहो मोहम्मद देने लेने की सलाहियत नहीं रखता है। अरे वो तुम्हारा डालडा छाप नबी होगा जिसे न देने का पावर होगा न लेने पावर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने ये इजाजत फरमाया है, कमाले मक्का के ना पूछो कहां तक है निगाहे सरवरे आलम मक्का से ला मक्का तक। एक तरफ कहते हैं कलमे के नाम पर एक हो जाओ, और एक तरफ कलमा जो बता रहा है उसके खिलाफ अकीदे का प्रचार कर रहा है, तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए, तदरीस के जरिए, तालीम के जरिए, तहरीर के जरिए, तंजीम के जरिए ये प्रचार प्रसार गली गली कुचे कुचे में किया जा रहा है, और पढ़े लिखे बच्चों के जहन में वारिस डाला जा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। छोड़ो किसी बाबा की बात, छोड़ो किसी बुजुर्ग की बात, छोड़ो किसी वली की बात, छोड़ो किसी खानका वाले की बात, इतना तो मानो कि ये कलमा क्या कहता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिंदगी का पता तो ओहदा दे रहा है, ओहदा मनसब जो होता है वो जिंदगी का पता देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो जिंदा हैं, तो सादु शोरा हसन रजा साहब कहेंगे आप पागल हैं। जब आपने कह दिया कि वो प्रधानमंत्री है तो इसी से तो पता चल रहा वो जिंदा है, मुर्दा थोड़ी प्रधानमंत्री हो सकता है प्रेजेंट में। आपको अलग से बताने की क्या जरूरत है कि वो जिंदा भी है। हाँ, ओहदे से अलग हट करके किसी को याद कीजिए तो आपको बताना पड़ेगा कि वो जिंदा है कि नहीं है। जब ओहदे से अलग हट करके हम कहें हिंदुस्तान के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, है नहीं थे, लेकिन वो जिंदा नहीं है। तो जब ओहदे में पर्दे पास्ट की बात हम कर रहे हैं, ओहदे के साथ अगर बात करेंगे तो जिंदगी का पता नहीं बताना पड़ेगा, ओहदे से हटा करके याद करेंगे तो हमें जिंदगी का इल्म देना पड़ेगा। कुर्बान जाइए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमा बता रहा है, रिसालत एक पोस्ट है, रिसालत एक मनसब है, रिसालत एक ओहदा है, रिसालत एक पद है। इस पद पर मेरे हबीब मोहम्मद विराजमान है, इस मनसब पर मोहम्मद फाइज है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये रिसालत पद पर है, कल भी है, आज भी है, क़यामत तक है। तो ये अकीदा
कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। इसीलिए तो हम फख्र से कहते हैं आओ कलमे के नाम पर एक हो जाओ। हम अहले सुन्नत का अकीदा है वल्लाह ये नजदी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे खुद वो मुर्दा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे आलम से चुप जा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने भोला शहीद, मसलके आला हजरत। याद रखिएगा नबूवत एक पोस्ट है। लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं हजरत, बहुत इल्मी जगह है माशाअल्लाह। नबूवत एक पोस्ट है, रिसालत एक पोस्ट है। और जब इस पोस्ट पर खुदा किसी को फाइज करता है उसे पावरलेस रखेगा, उसे पावरलेस रखेगा। क्या कहने, उसे इल्म से कोरा रखेगा, उसे अनपढ़ रखेगा, उसे जाहिल रखेगा। अल्लाह अकबर। कितने जाहिल होते हैं वो लोग, कलमा भी पढ़ रहे हैं और कहते हैं नबी के इल्म को तोलने की बातें। इतना था कि जितना था, कितना था कि ऐसा था, नबी को देने का पावर था कि नहीं था। जो शक शुबह में जिंदगी गुजार रहे हैं और वो कहते हैं कि कलमे के नाम पर एक हो जाओ। मियाँ हम भी तो कहते हैं कलमे के नाम पर एक हो जाओ। आओ देखो सहाबा कराम ने हबीब खुदा को क्या माना है। आओ देखो सहाबा कराम का नजरिया क्या रहा है। आओ देखो सहाबा कराम का अकीदा क्या रहा है। आओ देखो सहाबा कराम की मेंटालिटी क्या रही है। आओ देखो सहाबा कराम की मानसिकताएं क्या रही है। आओ देखो सहाबा कराम का विचारधारा क्या रहा है। आओ देखो सहाबा कराम का कॉन्सेप्ट क्या रहा है। वो रसूल आजम को पावरलेस मानते थे कि पावरफुल मानते थे, पावरलेस मानते थे कि पावरफुल मानते थे। मैं कहता हूं दोस्तों, एक नदी अगर पहाड़ के झरनों से निकल रही है, नदी वहां से निकल रही है, आप वहां से एक गिलास पानी ले लो, 100 किलोमीटर वही नदी बह के आ रही है, यहाँ पर एक गिलास पानी ले लो, दोनों पानी में अगर कंपेयर करो तो ये पानी प्रदूषित होगा। वो पानी में शुद्धता की गारंटी है, इसलिए कि वहां से लिया जा रहा है जहां से नदी निकल रही है। मैं कहता हूं आज 1400 साल हो गए, अकीदा नस्लन बाद नस्लन हम तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है इसमें आमिज़श आ गई हो सकता है इसमें आलूदगी आ गई होगी, हो सकता है इसमें कुछ मिलावट के अंसुर आ गए होंगे, मगर चलो अकीदा वहां से लेते हैं जहां सहाबा कराम से अकीदा मिल रहा है, सहाबा कराम का अकीदा मिल रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल इल्म बाबो हिफ्ज़ुल इल्म के तहत खुदा की कसम हदीस मुस्तफा सुनिए, हदीस मुस्तफा सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द अव्वल किताबुल इल्म बाबो हिफ्ज़ुल इल्म के तहत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जलील कद्र मोहम्मद मुक़द्दस सहाबी रसूल जो तन्हा एक सहाबी हैं और 5,500 से ज्यादा हदीसों के रावी हैं। एक ऐसे सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा ऐसे मुहद्दिस हैं जो तन्हा 5,500 से ज्यादा हदीसों के रावी हैं। उतनी हदीसें किसी ने रिवायत नहीं की जितनी हदीसें अबू हुरैरा ने रिवायत की। आइए उसी से अकीदा लेते हैं। कौन अबू हुरैरा? अब का माना होता है बाप, हुरैरा का माना होता है बिलैया। बिल्ली जानते हैं ना, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं बिलैया। अहले इल्म खास तवज्जो। अब का माना होता है बाप, हुरैरा बिलैया यानी बिलैया का बाप। कभी आपने सोचा क्या किसी इंसान का नाम भी हो सकता है बिलैया का बाप? क्या कभी इंसान का नाम भी हो सकता है बिलैया का बाप? मगर कुर्बान जाइए, बुखारी से लेकर कंजुल उम्मान तक हदीस की जितनी किताबें आप खंगा लेंगे, जहां पर भी नाम मिलेगा तो अबू हुरैरा नाम मिलेगा, अबू हुरैरा नाम मिलेगा। इनका ओरिजिनल नाम तो 90 से 95% हम मौलवी लोग नहीं जानते, अवाम तो दूर की बात। क्या कहने, ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम हजरत अबू हुरैरा का नाम अब्दुर रहमान। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के उस असहाबे सुफ़ा में से थे, उस चबूतरे में बैठकर इल्म दीन हासिल करते थे, घर बार सब कुछ तर्क करके मुस्तफा के उस मदरसे में पड़े रहते थे, इक्तिसाब फैज़ करते थे, इक्तिसाब इल्म करते थे। एक मौके पर मस्जिद नबी में सरकार कुछ बयान फरमा रहे हैं, निगाह नबूवत तलाश रही है, अबू हुरैरा कहाँ है? निगाह नबूवत तलाश कर रही है, अब्दुर रहमान कहाँ है? किसी सहाबी से पूछा, सहाबी अब्दुर रहमान कहाँ है? कहा या रसूल अब तक तो मजलिस में नहीं आया, लग रहा किसी काम में फंस गया होगा। इत्तेफाक से मामला ऐसा हुआ था कि वो अब्दुर रहमान जो आज के अबू हुरैरा के नाम से हम जान रहे हैं, वो अब्दुर रहमान घर से चले तो ठीक थे, नबी की बारगाह में आ रहे थे कुछ सुनने के लिए, लेकिन
रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा यानी बिलैया डरा हुआ सहमा हुआ किनारे पे डरा हुआ सहमा हुआ किनारे पे पड़ा हुआ था, एक मखदूस हालत में, एक अजीब वहशत सी थी। इसे प्यार आ गया, एक फितरती तौर पर प्यार आ गया। बिल्ली पालने की आदत नहीं थी, बिल्ली पालने का शौक नहीं था। इसने बिल्ली के बच्चे को डरे हुए सहमे हुए देखा तो गोद में उठा लिया, उसे सहलाने लगा तो बिल्ली मानूस हो गई। वो बिल्ली का बच्चा बड़ा प्यार से पेश आने लगा, बड़ा मानूस हो गया और उसको सहलाते सहलाते कब नबी के दरबार में पहुंच गए अबू हुरैरा को ये भी खबर नहीं है, कब दरबार मुस्तफा पे हाजिरी हो गई ये भी खबर नहीं है। सरकार ने जो देखा अबू हुरैरा को कि बिल्ली के बच्चे को बगल में दबा के ले आए तो नाम तो अब्दुल रहमान था। मेरे हबीब ने फरमाया या अबू हुरैरा, ए बिल्ली के बाप इधर आओ। बाकी सहाबा कराम हंस दिए, इसलिए कि ये जुमला अगर किसी को बिल्ली का बाप बोला जाए तो जाहिर सी बात है अहबाब में हंसी आएगी। अबू हुरैरा करीब आ गए, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमतों पे सो जान से कुर्बान। जो बातें होनी थी हुई, बात होने के बाद फिर सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हुजरे आयशा पे। सहाबा कराम भी जाने लगे, अबू हुरैरा भी उठ के जाने लगे तो किसी एक सहाबी साथी ने कहा अब्दुल रहमान। अबू हुरैरा पलट गए, किस नाम से मुझे याद किया? कि अब्दुल रहमान का नहीं सुना नहीं, मेरे नबी ने किस नाम से पुकारा है? साहब अकराम कहने लगे कि अबू हुरैरा वो मजाकन मेरे हबीब ने वो जुमला कह दिया, तेरा नाम तो अब्दुल रहमान है। कहा कि सुनो, मेरा नाम अब्दुल रहमान था, मेरे बाप ने रखा था। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरा नाम मुस्तफा जाने रहमत ने का है, मुस्तफा जाने रहमत ने रखा है। अरे बाप का नाम अपनी जगह पर है, मगर जो हबीब ने फरमा दिया आज से अब्दुल रहमान की पहचान अब्दुल रहमान से नहीं है, अबू हुरैरा से। ये तो अकीदा था ना साहब कराम का। मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, हदीस के अल्फाज हैं। अब देखिए नबी को देने का पावर है कि नहीं है, नबी देने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं है। ये कलमे के नाम पर मुत्तहिद होने वालों जरा तवज्जो से सुनो, साहब कराम का अकीदा क्या था। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा पहुंचे सरकार के बारगाह में और अपना अरीजा पेश किया। क्या किया? या रसूलुल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा, ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे हदीसें बहुत ज्यादा सुनता हूँ, मगर मामला ये है फानसाओ, मैं उसको भूल जाता हूँ। सरकार मुझे निसियान की बीमारी है, भूलने की बीमारी है। मेरे हबीब कुव्वत हाफजा अता फरमाइए, मेरे हबीब मेमोरी पावर अता फरमाइए, मेरे हबीब याद दहानी अता फरमाइए, मेरे हबीब हाफजे की कुव्वत अता फरमाइए। अबू हुरैरा मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? नबी दो आलम से मांग रहे हैं। नबी फरमा देते अबू हुरैरा मांगना है तो खुदा से मांगो, मांगना है तो खुदा से मांगो। मुझसे क्यों मांग रहे हो हुजूर ज़हनी? मुझसे क्या मांग रहे हो? हाफजे की कुव्वत। मुझसे क्या मांग रहे हो? मेमोरी पावर। ये तो खुदा के कब्जे कुदरत में है, उनसे मांगो। नबी ने मना नहीं फरमाया। हो सकता है अबू हुरैरा ने मोहब्बत में मांग लिया हो, लेकिन मोहब्बत में सहाबा कराम भी है, सरकार भी खामोश है। ये भी एक हदीस है जिसे हदीस से तकरीरी मुहद्दिसीन कहते हैं, ये भी हुज्जत है। अबू हुरैरा ने नबी से मांग करके ये बता दिया सहाबा के मजमे में, बज़बान आला हज़रत अपना अक़ीदा बता दिया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मगर जो यहाँ वहाँ से हो, यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। अबू हुरैरा ने बज़बान आला हज़रत अपना अक़ीदा बता दिया और सरकार ने झिड़का नहीं, सरकार ने झिड़का नहीं। मांगा क्या था? मेमोरी पावर। सुने, मांगा क्या था? मेमोरी पावर। सरकार ने फरमाया ओ बुसरदा किया अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। हम जैसे मौलवी होते ना तो एतराज कर देते, या रसूलल्लाह मेमोरी पावर मांगा जा रहा, चादर बिछाने को कह रहे हो। मगर तमाम सहाबा खामोश है, वो जानते हैं कि हमने नबी पर ईमान लाया है। नबी जो कहे, नबी जो करे, चाहे हमारी अक्ल में आए या ना आए, उसी को मान लेना हमारा ईमान है। खामोश है। अबू हुरैरा ने फौरन अकीदत में चादर बिछा दी। अबू हुरैरा ने चादर बिछा दी और मेरे सरकार ने, अब देखिए इधर तवज्जो दीजिए, 2 हाथ का चुल्ला बनाया मेरे हबीब ने। फगरफ़ यदैहि,
अपने दोनों हाथ का चुल्ला बनाया यूं और इधर उठा करके अबू हुरैरा की बिछी हुई चादर पे दे रहे हैं। अबू हुरैरा ये लो, अबू हुरैरा और 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 लो। सहाबा देख रहे हैं, नबी के हाथ में कुछ नहीं है। सहाबा देख रहे हैं, जहां से उठा रहे वहां भी कुछ नहीं है। सहाबा देख रहे हैं, चादर में भी कुछ नहीं है, खाली हाथ है, मगर सरकार दे रहे हैं। किसी ने एतराज नहीं किया, सबने खामोशी से आला हजरत का अकीदा बता दिया। बज़बान आला हजरत अपना अकीदा भी बता दिया। मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। और दिया भी। और सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा ज़ुम्महु अला सदरी, उठाओ चादर को अपने सीने पे मल लो। कसम खुदा की, कुर्बान इसी मजलिस पर। अबू हुरैरा कहते हैं फज़मम तो अला सदरी, मैंने चादर को उठाया अपने सीने पे मन लिया। ये तो हदीस मुकम्मल हो गई। तो चलो अबू हुरैरा से पूछते हैं। अबू हुरैरा मांगने गए थे मेमोरी पावर, और क्या मांगा था? सरकार आपकी बातें सुनता हूं मगर भूल जाता हूं, इतना दे दीजिए कि आपकी बातें याद रख सकूं। ऐसा नहीं है कि 500 टीबी का मेमोरी पावर मांगने गए थे, नहीं, सरकार आपकी बातें याद रख सकते। हमें जहान से मतलब नहीं है, हमें दुनिया की बातों से मतलब नहीं है। सरकार आपकी मजलिसों में जो सुनता हूँ बस इसे महफूज रख सकूं, इतना दे दीजिए, इतना करम फरमा दीजिए। और सरकार ने दिया भी, अबू हुरैरा ने लिया भी, सीना पे मल लिया। पूछा गया अबू हुरैरा फायदा क्या हुआ? खुदा की कसम, बुखारी के अल्फाज है हुरूफ नकरा के साथ। अबू हुरैरा फरमाते हैं फमान नसीतो शैयन बादहु, खुदा के बाद, खुदा की कसम उसके बाद मैं कभी भी कुछ भी किसी की बात नहीं भूला। जुमले पर आपने गौर नहीं किया, तर्जमे पर। फमान नसीतो शैयन नकरा है, फमान नसीतो शैयन बादो, उसके बाद में कुछ भी नहीं भूला। मांगने गया था कि नबी की बातें याद रख सकूं, नबी ने इतना दे दिया कि हर एक की बातें याद रह रही है, हर एक की बातें याद आ रही है, हर एक की बातें याद आ रही है। वो इनाम लेकर अबू हुरैरा बाहर निकलता गया और बज़बान आला हज़रत पढ़ता गया, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सब लोग जवाब दें, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये तो सहाबा कराम का अकीदा है, ये तो सहाबा कराम का मसलक है, ये तो सहाबा कराम का मशरब है, ये तो सहाबा कराम का मनहज है, ये तो सहाबा कराम का तरीका है। इसी तरीके को तो यही तरीका है, यही तरीका, यही अकीदा तो लेके गरीब नवाज हिंद तक आए, यही अकीदा नस्ल बाद नस्ल हम तक पहुंचा, यही मसलक हम तक पहुंचा। यही मसलक को कभी मसलक अहले सुन्नत कहा जाता है, यही मसलक मसलक हुसैन के नाम से पहचाना गया, यही मसलक मसलक गौसे आजम से पहचाना गया, यही मसलक मसलक इम्मा से पहचाना गया, यही मसलक मसलक गरीब नवाज से पहचाना गया। वही मसलक हक है, वही मसलक हक को मसलक अहले सुन्नत कहते हैं। उसी मसलक अहले सुन्नत का ताबीरी नाम आज के वक्त में मसलक आला हज़रत है। याद रखें, अकीदे में कोई कंप्रोमाइज नहीं। कलमे के नाम पर एक होना हो तो कलमा जो अकीदा बता रहा है उस अकीदे पर एक हो जाओ। नबी का कलमा पढ़ते हो तो नबी को मुर्दा मानना छोड़ दो। वो तुम्हारा डालडा छाप नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। वो तुम्हारा डालडा छाप नबी होगा कि जिस नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं होगा। हमारा तो अकीदा ये है कि हम तो मानते हैं कि हुजूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। दोस्तों, मैंने शुरू में क्या जुमला कहा था? ईमान नाम किसे, बस समेट रहा हूं। ईमान कहते किसे हैं? मुस्तफा पर भरोसा करने का, मुस्तफा पर भरोसा करने का। अब अगर कोई कहे कि नहीं नहीं खुदा पर भरोसा करने का, ये बड़ा जाहिलाना सवाल होगा अगर कोई ये कहे तो। इसलिए कि याद रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये जो कलमा है ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मैसेज है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? पढ़े लिखे आप हैं, समझ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? मैसेज है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह मैसेंजर है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम है
मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतकल्लिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह पैगाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर है, ला इलाहा इल्लल्लाह हिदायत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हादी है, ला इलाहा इल्लल्लाह निजात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नाजी है, ला इलाहा इल्लल्लाह खबर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुखबिर है। मुझे बताओ, मुखबिर पर भरोसा नहीं होगा तो खबर पर भरोसा कहां से होगा? मैसेंजर पर एतमाद नहीं होगा तो मैसेज पर ईमान कहां से आएगा? हिदायत बाद में मिलेगी, पहले हादी को तो कबूल कर लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह हादी है। 40 साल की उम्र तक मेरे हबीब ने मक्के में जिंदगी को नमूना बनाकर रख दिया कुफार और मुशरिकीन के बीच। काबे में 360 खुदा की पूजा होती थी, कुफ्र और शिर्क में लोग डूबे हुए थे। मेरे हबीब ने कभी फतवा नहीं दिया। वैसे माहौल में भी मेरे सरकार ने अपने कैरेक्टर को मनवाया, अपने आप को मनवाया। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाओ, तो मुस्तफा जाने रहमत फारान की चोटी पर चढ़ गए और मक्के वालों को जमा फरमाया उस पहाड़ की चोटी के करीब। जब पूरी आबादी पहाड़ के सामने आ गई तो मेरे हबीब ने ये नहीं कहा कि खुदा एक है उसे मानो, नहीं, एक जुमला जो सबसे पहला सेंटेंस था मेरे सरकार का, लोगों मैं तुम्हारे बीच कैसा हूं, मैं तुम्हारे बीच कैसा हूं। सबों ने बैक जबान कहा था, मोहम्मद आप अमीन हो, आप सादिक हो, आप सच्चे हो, आप अच्छे हो। मेरे हबीब ने फरमाया, अगर मैं कोई बात तुमसे कहूं तो तुम मानोगे? सबों ने कहा मोहम्मद मानेंगे। कहा किस यकीन की बुनियाद पर? अब देखिए यकीन का जवाब क्या दे रहे हैं। कहा मोहम्मद इस यकीन की बुनियाद पर कि आज तक आपको अपनी जबान से झूठ बोलते देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। तो मेरे हबीब ने उस यकीन का एग्जाम लिया, टेस्ट लिया। एक फर्जी बात सामने रखकर एक बहसियत मुमतहिन के मेरे सरकार ने फरमाया, मैं कुछ भी कहूं मानोगे? सबों ने कहा मोहम्मद मानेंगे। सरकार ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि पहाड़ी के पीछे से काफिला आ रहा है जो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, तुम्हारे माल को लूटेगा, तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाएगा, क्या मेरी इस खबर को मानोगे? सबने हाथ उठा के कहा मोहम्मद मानेंगे। कहा किस भरोसे की बुनियाद पर? कहा मोहम्मद इसलिए कि भरोसा आप पर है। पता क्या चला? ईमान नाम है मुस्तफा पर भरोसा करने का। जब मेरे हबीब ने देखा कि लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, इस हद तक भरोसा कर रहे हैं कि हम जो भी कहें वो मानेंगे, जब अपने आप को मनवा लिया मेरे हबीब ने, तब मेरे सरकार ने फरमाया, लोगों अगर मुझ पर यकीन करते हो कि मैंने अब तक झूठ नहीं कहा है तो सुन लो, मैं अब भी झूठ नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूं, बना बना के मत पूजो, बनाने वाले को पूजो। ये जो एक खुदा से रिश्ता जोड़ रहे हैं मेरे सरकार, अगर फर्स्ट टाइम जोड़ते तो कोई नहीं जुड़ता, मगर नबी को अपने आप को मनवाना था। लोगों ने मुस्तफा पर भरोसा जताया था, तब मेरे हबीब ने कहा कि लोगों बना बना के मत पूजो, बनाने वाले को पूजो। यही मैं कह रहा हूं कि ईमान नाम है मुस्तफा जाने रहमत पर भरोसा करने का। अच्छा एक बात बताइए, जरा आपके भी मालूमात के वजह से हम भी टेस्ट ले ले। खुदा पर ईमान है तो माशाअल्लाह, कितने खुदा हैं हमारे? ऊंचा बोलिए ना भाई। एक है ना, एक खुदा है ना। ईमान है, यकीन है, भरोसा है, एतमाद है, एतबार है, यकीन है। पूरी दुनिया मिल के कहे कि खुदा दो है, आप मानोगे? क्यों? आपने देखा है? आपने देखा है कि खुदा एक है? बोलिए देखा है? जब नहीं देखा तो इतना भरोसा क्यों भाई? पूरी दुनिया एक तरफ है मगर फिर भी आप सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस आपके दिल में जगाया किसने? ये जो कॉन्फिडेंस आया कि हम दुनिया की नहीं सुनेंगे, मेरा खुदा एक है, दलील दो, हम बिना दलील खुदा को एक मानते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस आया है किसने दिया? अगर कहे कि खुदा पर कॉन्फिडेंस था तो खुदा पर अगर कॉन्फिडेंस होता, भरोसा होता, एतमाद होता तो खुदा के घर में 360 खुदा की पूजा नहीं होती। हमारा एक खुदा है,
हमने देखा नहीं, मगर उस खुदा के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। कुफार और मुशरिकीन अपने अकीदे में बातिल सही, मगर वो 360 खुदा को देखता था, पूजता था। उसका भरोसा कितना होगा, उसका एतमाद कितना होगा, उसका यकीन कितना होगा। हम बगैर देखे खुदा के खिलाफ सुन नहीं सकते। वो जिन खुदाओं को सुबह शाम देखता था उसके खिलाफ कैसे सुनता, मगर ये मुस्तफा का भरोसा था, मुस्तफा पर लोगों का भरोसा था। नबी ने कह दिया इन्हें फेंक दो, एक सच्चे खुदा से रिश्ता जोड़ दो। जिनको देख करके पूजते थे उन खुदाओं को बाहर फेंक दिया, जिसे नहीं देखा था उस खुदा पर ईमान ले आया। किस पर भरोसा करके? अगर कोई कहे खुदा पर भरोसा तो गलत, मैं अभी भी कह रहा हूं खुदा पर भरोसा ये ईमान का फ्रूट है। खुदा पर भरोसा होना ये ईमान का फ्रूट है। अब मुस्तफा पर भरोसा होना ये ईमान का रूट है। रूट पे चलो तब फ्रूट मिलेगा। रूट है मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलना, मुस्तफा पर भरोसा करना रूट है। खुदा पर भरोसा हो जाए ये उसी रूट पे चलने का फ्रूट है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। ऐसी ही तकरीर की जरूरत है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। एक बिन देखे खुदा पर ईमान ले आया, 360 खुदा को पूजता था, पांव के ठोकरों में फेंक दिया, बाहर कर दिया, और मेरे हबीब की बात को मान लिया गया। और मेरे सरकार ने जो कहा है बना बना के मत पूजो, बनाने वाले को पूजो। सच अपने खुदाओं के आगे झुकने वाले एक बिन देखे खुदा के आगे झुकने लगे। भरोसा मुस्तफा की जात पर हो गया था। ए नबी, हमने आप पर ईमान लाया है, आप पर भरोसा इतना है, आप कहते जाओ चाहे हमारी अक्ल में आए या ना आए। इसी कलामी ईमान है। नबी ने कहा खुदा एक है, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा दोज़ख है, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा जन्नत है, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा ये खुदा की किताब है, हमने जिब्रील को आते जाते नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा फरिश्ते हैं, हमने आज तक नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा हुरो गिल्मा है, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा महशर का मैदान होगा, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा अज़ाब कब्र होगा, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा कांधे में 2 फरिश्ते हैं, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। कहा कब्र में नकीरें आएंगे, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा मीज़ान अमल है, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। नबी ने कहा पुल सिरात पे चलना पड़ेगा, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। किस लिए मान लिया? या रसूलल्लाह, हमने आपको मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। क्या कहने, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। ईमान नाम है मुस्तफा पर भरोसा कर लेने का। ईमान नाम है मुस्तफा पर भरोसा कर लेने का। अब भरोसा मुस्तफा पर भी हो और शक मुस्तफा पर करें। अजीब जाहिल लोग होते हैं, कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म था। अबे था या नहीं था, तुझे ये इल्म कहां से आया? आप इसे समझ लें, मनफी बोल के भी इल्म की दलील होती है। मेडिकल में रहने वाला अगर कोई दुकानदार है जो दवा बेचता है, वो डॉक्टर तो नहीं होता, मगर उसे 5000 दवाओं का नाम मालूम है। अगर आप कोई पर्ची लेकर के जाएंगे ना तो देखेगा तो बोलेगा नहीं ये दवा नहीं है, ये दवा नहीं है। कोई फोर्स नहीं करता, मेरे भाई आप देखो तो मिल जाएगी। सब जानते हैं कि भाई ये कह रहा है नहीं है, इसका मतलब इसके इल्म में है कि ये दवा नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके इल्म में नहीं, इल्म में है। इतना तो वो जानता है कि इसमें से ये नहीं है। तुम कहते हैं नबी को इतना इल्म है कि कितना इल्म है कि इल्म है कि नहीं है, इसका मतलब तुम्हें कितना इल्म है। जो नबी के इल्म को तोलते हो, नबी के इल्म को तराजू में तोलते हो, अक्ल के तराजू में तोलते हो, नबी का इल्म अल्लाह ने कितना दिया है, देने वाला जाने लेने वाला जाने, तुम अकीदे में क्यों फसाद बर्पा करते हो? एक बात याद रखिए, अगर कोई स्टूडेंट अगर खड़ा हो जाए यहाँ पर जो कोर्स कर रहा हो, जो भी सिलेबस वो कर रहा हो, संजीदगी से इस एग्जाम्पल को सुन लीजिए। मेरी आदत है अपनी गुफ्तगू को एग्जाम्पल से संवारना, समझाना, ताकि आप आसानी से बात को समझ जाए, खुदा हल हो जाए। एक स्टूडेंट जो सिलेबस जो कोर्स कर रहा है, अगर वो कोर्स कंप्लीट कर ले और उसके बाद भी उस स्टूडेंट से कोई कमी जाहिर हो जाए, कोई कमी हो, तो रीजन क्या होता है? ओनली 3 रीजन, 3 ही वजह होती है जो स्टूडेंट में कमी आती है। वजह 3 क्या होती है?
या तो जिसने पढ़ाया वो 100% दे नहीं सका, पढ़ाने वाले में कमी थी जो 100% दे नहीं सका, यही वजह है कि स्टूडेंट में 100% आ नहीं सका, कमी पढ़ाने वाले में होती है। या दूसरा रीजन ये होता कि नहीं, पढ़ाने वाला तो कामिलो मुकम्मल और अकमल था, कमी स्टूडेंट ही में थी कि 100% ले नहीं सका, है भाई। तीसरा रीजन नहीं, पढ़ाने वाला भी तो सही था, पढ़ने वाला भी सही था, जो सिलेबस पढ़ाया गया कमी उसी में थी, ये चैप्टर था ही नहीं। तीन रीजन होते, कोई चौथा रीजन नहीं होता। किसी भी स्टूडेंट में कोई कमी आती है तो या तो पढ़ाने वाले में कमी हो, या पढ़ने वाले में कमी हो, या जो चीज पढ़ाई जाए उसमें कमी हो। कुर्बान जाइए मुसलमानों, इतना तो अकीदा सबका होना चाहिए कलमे के नाम पर, पढ़ाने वाला खुदा है, क्या कमी है खुदा की जात में? पढ़ने वाला मुस्तफा है, क्या मखलूक में उससे अफजल भी कोई जात है? जो किताब पढ़ाई जा रही है, जो सिलेबस दिया जा रहा है वो कुरान है, क्या उससे अफजल भी कोई कोर्स है? पढ़ाने वाले में कमी नहीं है, पढ़ने वाले में कमी नहीं है, जो किताब दी जा रही है उसमें कमी नहीं है। तुम होते कौन हो कमी निकालने वाले? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने भोला शहीद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1400 साल के बाद तुझे इतना इल्म कहां से आ गया कि नबी को इल्म नहीं था? माज़अल्लाह, तुझे ये इल्म कहां से आ गया? माशाल्लाह, ये देखिए शोरा इकराम, हाँ ये अख्तर परवाज नईमी, अब ये तशरीफ ला रहे हैं, मुकम्मल तौर पर आप इनका कलाम समात फरमाएंगे। मैं बस शॉर्टली तौर पर अपने गुफ्तगू को समेट लूं। आपकी समात बहुत आला है, मुझे आज बहुत कीमती समात मिली। मैं जानता हूं कि लहजे की कदर हो या ना हो, मगर मैटर की कदर जरूर हो रही है। किसी एक के जहन में भी अगर ये बात उतर जाए, मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल है। चूंकि मेरा मकसद खिताब करना नहीं होता है, मैं जहां भी जाता हूं, जिस हैसियत से भी जाता हूं, अपने मसलक की वकालत करना मेरा सेवा है, अपने मसलक की नुमाइंदगी करना मेरा सेवा है, अपने मसलक का तारुफ पेश करना अपनी जिम्मेदारी है। मैं अपने मसलक की खिदमत कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि नई नस्लों को अकीदे की वो बेचो खेम में जो वायरस डालने की कोशिश करते हैं, उससे अपने नई नस्लों को बचा सकूं। अल्लाह हमारी जबान में इतनी तासीर दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, पढ़ाने वाला खुदा है, पढ़ने वाला मुस्तफा है। जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कुरान है। न कुरान से अफजल कोई कोर्स है, न खुदा से बेहतर कोई मुअल्लिम है, न मुस्तफा से बढ़कर कोई स्टूडेंट कामिल और मुकम्मल है। तो जब पढ़ाने में में कमी नहीं, पढ़ने वाले में कमी नहीं, जो किताब पढ़ाई गई उसमें कमी नहीं, तो तुम आज 1400 साल के बाद कैसे कहते हो? बाज था कि कुल था, इधर का था कि उधर तक था, इतना था कि जितना था। हम तो बस इतना जानते हैं, खुदा ने इतना इल्म अपने महबूब को दिया है कि नबी का इल्म पूरी कायनात को मुहीत है। अच्छा, एक बात और गौर कीजिएगा, कुरान शरीफ का तर्जुमा सब लोगों ने किया है। बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक सबों ने तर्जमा किया है, उर्दू में, इंग्लिश में, फारसी में, संस्कृत में। 129 जबान में अब तक मेरी मालूमात में है कि तर्जमा हो चुका है, 129 जबान में। आप देखें, बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक के तर्जमे में या अय्युहन नबी जहां जहां आया है, या अय्युहन नबी का तर्जमा ऐ नबी किया है। उलमा इकराम बेहतर जानते हैं, नबी अरबी लफ्ज है, फाइलुन के वजन पर इसमें फाइल है। नबीयुन का एक माना है, माना किसी ने नहीं लिखा, तर्जमा किसी ने नहीं लिखा। ऐ नबी, ऐ नबी, या अय्युहन नबी, ऐ नबी। भाई आपने नबी का तर्जमा क्यों नहीं लिखा? इसलिए जान रहे हैं, अगर लिखेंगे तो अकीदा छप जाएगा तो छुपा नहीं पाएंगे। इसलिए कि नबी का माना होता है मुखबिर, नबी का माना होता है मुखबिर। नबी का माना मुखबिर करना चाहिए, लेकिन मुखबिर नहीं करते, नबी का माना नबी करते हैं। इसलिए मुखबिर खबर देने वाला, तो नबी किस चीज की खबर देगा? उस चीज की खबर देगा जो मेरे इल्म इदराक में ना हो।
नबी का मनसब और नबी का मकाम आलम शहादत की खबर देना नहीं होता है। मुखबिर तो नबी होता है, मैसेंजर तो होता है, मीडिएटर तो होता है, पैगंबर तो होता है, लेकिन वो जो पैगाम देता है वो हमारे अक्ल इदराक से बालातर का पैगाम होता है। वो जो इल्म देता है वो हमारे इदराक से ऊपर का इल्म देता है। इसलिए कि अल्लाह ने कॉमन तौर पर हर बंदे को इतनी सलाहियत दी है कि बंदा किसी दूसरे की तकलीद नहीं करेगा। अल्लाह ने सेंस 5 तरह का दिया है। कॉमन सेंस हर बंदे में होता है, किसी किसी में 1-2 सेंस कम होता है। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, हर बंदे में ये सेंस दिया है। और जिसको अल्लाह ने डायरेक्टली सेंस का पावर, हिदायत का पावर दिया है, जिससे वो हिदायत लेता है, इल्म लेता है, उससे जो इल्म हासिल होता है वो यकीन का हासिल होता है। जैसे अभी मुझे ये कहा जाए, मैं देख रहा हूँ ये फूल का कलर ये जाफरानी है, ये जाफरानी है। मैंने कहा ये फूल का कलर जाफरानी है। उस्ताद शोरा हजरत मौलाना हसन रजा कह रहे हैं कि नहीं हजरत, काला है। अब बोलिए मैं इनकी बात मानूंगा? बहुत बड़े भाई हैं हमारे, बड़ी इज्जत है, मगर मैं कहूंगा हजरत अल्लाह ने आंखें मुझे दी है, मैं खुद देख करके जान सकता हूं इसका कलर क्या है। आपके खबर देने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, 2 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ये इल्म हमको मिल रहा है। उसी तरह अल्लाह ने दिया है सूंघने की ताकत, सेंस, सूंघने का पावर। अब सामने अतर लाया, जैसे ही खोला नाक में लगा, बहुत खुशबू, बहुत उम्दा खुशबू। मशा में जहाँ मुअत्तर हो गई, मैंने कहा हजरत बहुत खुशबूदार है। हजरत ने उधर फेंक दिया, नहीं बदबूदार है। मैंने कहा हजरत आपके बताने पे नहीं मानूंगा, इसलिए कि अल्लाह ने जो सेंस मुझे दिया है किसी दूसरे का मोहताज अल्लाह ने नहीं रखा है। मुझे ये इल्म यकीन हासिल हो रहा है, किसी दूसरे के मानने की जरूरत नहीं है। तो कितना सेंस हुआ? 2 हुआ ना। देख के जो इल्म हासिल होता है, सूंघ के जो इल्म हासिल होता है, सुन के जो इल्म हासिल होता है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूं, अगर आवाज आपके कानों तक नहीं जाए तो आप माइक मास्टर को आके पकड़ेंगे कि आवाज नहीं है, और ये कहेंगे नहीं बहुत ज्यादा आवाज होता है। आप कहेंगे भाई कान अल्लाह ने हमें दिया है, आपके बताने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? यानी इस सेंस के जरिए जो इल्म हासिल होता है किसी दूसरे का मोहताज अल्लाह ने नहीं रखा। नाक के जरिए जो सेंस हासिल होता है, इस सेंसर के जरिए वो इल्म किसी का मोहताज नहीं रखा। और एक होता है टेस्टिंग पावर, जान रहे हैं? खाना बना रहे हैं, बनाते बनाते नमक है कि नहीं, मिर्च है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, या शादी ब्याह के घरों में आमतौर पर खाना बना रहे हैं तो गोश्त बनाते 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 बावर्ची लोग चखते हैं ना। एक मसला बता दें, बावर्ची लोग चखते हैं ना, तो जो बावर्ची लोग खाना बनाने पे मुतय्यन होते हैं, उलमा किराम से पूछिए, उनकी मजदूरी फिक्स होती है। इतना कुंटल बनाऊंगा तो इतना दूंगा। साहिब खाना बोलता ठीक है इतना कुंटल बनाओगे तो इतना दोगे, तो वो पैसा तय हो जाता है। उसके अलावा जो खाना बनता है ना, तो खाने पर सिर्फ चखने के लिए, टेस्टिंग के बाद जो भी खाया जाए, अगर साहिब खाना के इजाजत के बगैर खाएं तो वो हराम है। मगर अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं चख रहे हैं, चखने के नाम पर 1 कटोरा ले लेंगे गोश्त। और जबान तो सबसे नाजुक, हाथ में सलाहियत हो या ना हो गर्म पावर बर्दाश्त करने का, मगर उठा के डायरेक्ट डब्बू से उठाएंगे और मुंह में, हाथ में रख नहीं पा रहे, इतना गर्म है, मगर उठा के जबान ने बर्दाश्त कर लिया। अब अंदर ही अंदर चला चला के उसको ठंडा करके अगर चबा सके तो ठीक है, नहीं तो पूरा नहीं। और कहते हैं हम तो बावर्ची हैं, हमको तो चखने की इजाजत है, खाने की नहीं है। अगर खाना है तो साहिब खाना से इजाजत लेना पड़ेगा, वरना जो नेवाला जाएगा वो नेवाला हराम नेवाला होगा। इससे वो लोग भी सबक लें जो शादी में अगर किसी एक आदमी को दावत होती है तो 2 बच्चे को साथ में लेके चले जाते हैं। याद रखिए, मेरे हबीब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल ने दावत दी। मेरे सरकार जब उस सहाबी के घर में गए, एक सहाबी रसूल बड़े भूखे प्यासे थे, बहुत भूखे थे, मगर उन्होंने इजाजत नहीं मांगी, बस नबी के पीछे पीछे चल गए। हजरत का सदका खा लेंगे, हजरत का सदका खा लेंगे। वो जान रहे कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में जा रहे, वो पीछे पीछे हो लिए, पीछे पीछे हो लिए, इस उम्मीद पर कि हमें भी दस्तरखान में 2 नेवाला मिल जाएगा। सरकार जब अंदर घुसे तो देखा पीछे से वो घुस रहे हैं। मेरे हबीब आगे बढ़े और दरवाजे पर दोनों हाथ यूं कर दिया। और उस भूखे साहबी से कहा तुम क्यों आए हो, तुम्हारी दावत है?
कहा या रसूल अल्लाह मेरी दावत तो नहीं है मगर भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह के हबीब मैं आपके साथ चला आया हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया मेरी तो दावत है, तेरी दावत है? उसने कहा या रसूल अल्लाह दावत नहीं है। मेरे सरकार ने उसके हाल पर रहम फरमाया। मगर मेरे हबीब देखिए तालीम उम्मत देखिए, मेरे सरकार नहीं फरमाने चलिए चलिए चलिए, नहीं, अंदर गए। उस सहाबी से इजाजत ली मेरे भाई मेरे पीछे एक मेरा दीवाना भी चला आया, भूखा है, आपने दावत मेरी की है, अगर आप इजाजत दे दो तो इस दस्तरखान पे उसे भी बुला लो। साहबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो सदका ही आपका खाते हैं, आप चाहे एक को बुला ले या 100 को बुला ले, मेहमान आपके हैं, हम तो आपका दाना खाते हैं। मुझे बताने का मकसद ये है कि सरकार ने एक सहाबी के लिए रास्ता रोक दिया। हम फुल फैमिली एक दावत में पार हो जाते हैं, फुल फैमिली पार हो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं माँ कहती है मेरी बातों का असर बेटी पे नहीं हो रहा, बाप कहता है मेरा असर बेटे पे नहीं हो रहा। कभी कभी कहते हैं हजरत कोई तावीज दीजिए ना। ये कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं जब किसी फंक्शन में म्यूजिक बजता है ना, डीजे बजता है, मेरा 8 साल का बच्चा 7 साल का बच्चा अगर कमर पे हाथ रख के जरा मटक के अगर डांस कर ले तो बाप का सीना फख्र से बुलंद हो जाता है। और 5 आदमी को कहता वो जो नाच रहा है ना, वो जो मेरा बेटा है, मेरा बेटा वो जो नाच रहा, तो बच्चा नाच रहा होता है, बाप फख्र करता है, वही बेटा बड़ा होता है जब बाप को नाचना चाहता है। कहते हैं हाफिज सुल्तान साहब चीनी पढ़ दीजिए ना, एक तावीज लिख दीजिए ना, एक तोहरा दे दीजिए ना। क्यों? कहते बेटे ने नाच नचा रखा है। नाच क्यों नहीं नचाएगा? जब बेटा नाच रहा था तो तुम खुश हो रहे थे। और कहते हैं जमाना बहुत खराब है। मेरे सरकार फरमाते हैं जमाने को गाली मत दो, इसलिए रब का फरमान है कि जमाने का पैदा करने वाला मैं हूं। जमाने को गाली मत दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। तुम अपने आप को जितना बेहतर कर लो जमाना उतना बेहतर होगा। जमाना अपने आप में खराब नहीं होता, जमाने में जीने वाले हम लोग खराब हो जाते हैं। हमने डबल स्टैंडर्ड कर लिया है। आज नौजवानों को सीखने की जरूरत है। जिम्नन बात निकल गई, मैं नसीहत के तौर पे कह दे रहा हूँ। आज नौजवानों को सीखने की जरूरत है। रात रात भर 3 वर्ड का फ्री का नेटवर्क जब से मिल गया, रात रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं। न जाने किसकी बहन से बात कर रहे हैं, न जाने किसकी बेटी से बात कर रहे हैं, न जाने किसकी बीवी से बात कर रहे हैं, न जाने किसी की घर की इज्जत से बातें हो रही है। रात रात भर बातें करते हैं। दोस्तों अहबाब में शेयर भी हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी शेयर किया जा रहा है और वो फखरिया शेयर करता है। और याद रखो खुदा इंसाफ फरमाता है, खुदा इंसाफ फरमाता है, खुदा फैसला फरमाता है। तराजू के पल्ले में दोनों को बराबर रखेगा। अपने लिए रात रात भर किसी के घर की बेटी से बात करने पर खुश रहने वालों नौजवानों, जब घर में बहन के मोबाइल पे किसी के अजनबी का मिस कॉल आ जाता है तो उस वक्त गुस्सा बहुत आता होगा ना, उस वक्त तेवर बहुत चढ़ जाता है, उस वक्त मिजाज गर्म होता है। याद रखना अगर हमारी निगाहें किसी पर खराब पड़ेगी तो कोई हमारे घर पे भी निगाहें खराब डालेगा। एक वो वक्त था जब गैर आबादी से कहीं जाया करते थे तो मुसलमानों के घर पे आते थे, मेरे भाई मैं 2 दिन के लिए तिजारत के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं फला जगह जा रहा हूँ, 2 दिन मेरे घर पे नजर रखना, बहू बेटी है जरा नजर रखना, बहू बेटी है निगरानी करना। वो कैसा वक्त था। मुसलमानों को लोग अमीन समझा करते थे, मुसलमानों को लोग सादिक कहा करते थे, इसलिए कि जानते हैं जिसकी निगाहें नीची होती है वो मुसलमान है। जो वादा करता है और पूरा करता है उसे मुसलमान कहते हैं, जो बोलता है तो सच बोलता है उसे मुसलमान कहते हैं, जो किसी से अमानत पे खयानत न करता है वो मुसलमान कहते हैं। पहले लोग गैर अपनी बहू बेटियों को हमारे हिफाजत में रख के जाते थे, निगरानी में रख के जाते थे। आज हमारी अपनी बहू बेटियां अपने ही मोहल्ले में अकेले निकलने से डर रही है चौराहे पे। और जो इनकम्प्लीट जो मकानात होते हैं ना चौक पर, 5-6 आवारा टाइप के सड़क छाप मजनू बैठे हैं और अपना मोबाइल से बस चेट कर रहे हैं। कोई लड़की पार हो रही है तो उसके बॉडी लैंग्वेज पे बातें हो रही है, उसके चाल चलन पे बातें हो रही है, उसके सैंडल की बातें हो रही है, उसके लिपस्टिक की बातें हो रही है, उसके निकाब की बातें हो रही है। कभी सोचो ऐसा भी हो सकता है जिसे हम महबूबा और माशूका समझ के छेड़ रहे हो, पर्दे से चेहरा हट जाए तो वो बहन भी हो सकती है। क्या लम्हे
समाज में अपने आप को बेहतर करो। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। ऐसी बातें न करो जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल चले आए सरकार के बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मेरा एक ही बेटा है, बड़ा दुलारे बेटा है, मेरा बेटा सुबह से गुम हो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। अल्लाह के हबीब आप तवज्जो फरमा दीजिए, बताइए, रहबरी फरमाइए कि मेरा बेटा कहाँ है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। इसी बीच दूसरे सहाबी रसूल चले आए, कहे फला तुम क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा मेरा बेटा सुबह से गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। वो आने वाला सहाबी कहता है, अपने बेटे के लिए परेशान मत हो, वो मोहल्ले के चंद लड़कों के साथ खेल रहा है, फला मैदान में खेल रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा, माथे की आंखों से देखा। वो बाप जो सुबह से अपने एक लौता बेटा को देख ना सका हो, अचानक कानों में खबर आई कि फला मैदान में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, दिल की तड़प कैसी होगी, दिल का शौक कैसा होगा, इस तरह भी कैफियत कैसी होगी। वो बेचैन होकर खड़ा होता है, वो पूरे शौक में दौड़ा जाता है। जब दौड़ के जाने लगता है, मेरे सरकार ने फरमाया, फला रुक जाओ। या रसूलल्लाह किस लिए? मेरे सरकार फरमाते, कहां जा रहे हो? अल्लाह के हबीब सुबह से अपने लख्ते जिगर को देखा नहीं है, अपने लख्ते जिगर को देखा नहीं, अभी अभी कानों में खबर आई, आपने सुना कि इसने क्या कहा कि फला जगह पर मेरा बच्चा चंद बच्चों के साथ खेल रहा है। कि या रसूलल्लाह मैं जा रहा हूं अपने बच्चे को सीने से लगाने के लिए, अपने बच्चों से प्यार करने के लिए। मेरे हबीब इरशाद फरमाते हैं, फला अपने जज्बात पे काबू रख, अपने जज्बात पे काबू रख। तू तो प्यार लुटाएगा, तू अपने बच्चे पर जाके टूट के प्यार लुटाएगा, उसे बोसो कनार करेगा, कांधे पे बिठाएगा, प्यार करेगा। क्या पता उन खेलने वाले बच्चों में कोई ऐसा बच्चा भी हो जिसका बाप ना हो, जिसका बाप ना हो। तुम अपने बेटे से लिपट के प्यार जताओगे, उस यतीम बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी। बैलेंस बना के रहो, किसी दूसरे के जज्बात को मजरूह न करो। यह इस्लाम का पैगाम है। अलहासिल मुझे बताना ये है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर अगर हयात सेहत सलामत रही तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। अकीदे के हवाले से मैंने बताया था, मुस्तफा पर एतमाद करने का नाम ईमान है, मुस्तफा पर भरोसा करने का नाम ईमान है, मुस्तफा को मान लेने का नाम ईमान है। और जब मुस्तफा को मानेंगे तो इल्म में भी सबसे अफजल वाला, इल्म में भी सबसे अफजल, बोलिए ना भाई, इल्म में सबसे, पावर में सबसे, हयात में सबसे, सीरत में सबसे, सूरत में सबसे। जब इमाम अहले जन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे आला वाला हमारा नबी, जोर से सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बरतर वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूल में आला हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।